तो पूरी पॉपुलर टाइम की फ्रेंचाइज में अब तक हमें भाई एक ऐसी चीज़ देखने को मिली है जो सब जानना चाहते हैं कि वो हुआ क्या था उसमें। तो हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ द हावर ऑफ जॉय के बारे में। यो बिग आर्मी, स्वागत है आपका एक और पॉपुलर टाइम की न्यू एपिसोड के अंदर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं द आवर ऑफ जॉय के बारे में। यानी कि आप सभी को पता होगा कि द आवर ऑफ जॉय का क्या मीनिंग था, जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ मारे गए, मतलब उसका रीज़न क्या था होने का। एंड दो मैं आपको थ्योरीज बताने वाला हूँ, यानी कि दो ऐसी मतलब वो बताने वाला हूँ जिनसे आपको पता लग जाएगा कि हावर ऑफ जॉय क्यों हुआ था और किसने करवाया था। तो चलो फटाफट से चलते हैं, वीडियो का मैम शुरू करते हैं भाई। तो चलो फटाफट से। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको पहली थ्योरी की ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो देखो, जब बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जब तक हो गए थे, तो उनमें से ही जब वे पहुँचे एक्सपेरिमेंट नंबर 1006 यानी कि प्रोटोटाइप, तो उसके पास जब वो उन्होंने बना दिया, तो प्रोटोटाइप मुझे पक्का नहीं पता है कि प्रोटोटाइप अब तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है कि वो क्या था। ऑर्फन तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऑर्फन नहीं हो सकता, या तो वो कोई साइंटिस्ट है या तो फिर वो हो सकता है इस कंपनी का फाउंडर, यानी कि इलाइट, ऐसा ही नाम था उसका, कुछ इलाइट है तो ऐसा ही नाम था उसका। तो वो भी हो सकता है। अब पक्का प्रूफ के साथ मैं नहीं कह सकता कि वो वही हो सकता है, और कोई और साइंटिस्ट भी हो सकता है। तो जब 1006 यानी कि एक्सपेरिमेंट 1006 जब बना, तो वो सक्सेसफुल रहा। पर वो सक्सेसफुल रहा, और इसलिए रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। तो अब उस इंटेलिजेंट का उसने फ़ायदा भी उठाया। उसने पहले बच्चों को यहाँ से बाहर निकालने की भी सोची, बहुत पहले। वो छुप गया फैक्ट्री के अंदर ही, और जो प्लेट एंड को के मतलब जो भी वर्कर्स वगैरह थे वो उसको ढूंढ रहे थे, और वो वहीं पर कहीं पर छुपा हुआ था ताकि वो उन्हें ढूंढ ना पाए, मतलब वे उसे ढूंढ ना पाए। तो वो वहीं पर था। तो उसने पहले भी ट्राई करा और भी उनसे मिलके, जैसे कैडनैप को यहाँ से मतलब और बच्चों को भगाने की कोशिश की गई। तो भाई उनमें तो तुम्हें पता है कैटनैप का क्या हाल हुआ। तो वो उसमें तो कैटनैप बस अब एक ही रास्ता बचा था कि पर अब वो यहाँ पर बस अब मार ही सकता है लोगों को, एंड यहीं पर रह सकता है। वो अब बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकता, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। और वो पहले शुरू में तो वो बताना चाहता था, बच्चों को बचाना चाहता था, पर एंड में आते आते उसका कुछ अलग ही बन गया। जो वो टॉयज़ को तो बचाना चाहता था, जो बच्चे टॉयज़ में बदल चुके थे, पर उसका बाद में कुछ अलग ही, यानी कि डीवल की तरह वो बन गया। उसकी सोच जो थी कि वो उसे बच्चों को बचाना है अपनी जान पे खेल के, बट उसका रीज़न बदल गया। अब उसको कैसे भी करना है, उसको एक मकसद है उसका जो उसे पूरा करना है, चाहे उसके लिए उसको ऑर्फन्स यानी कि कोई भी मारना पड़ जाए। तो इसलिए उसने प्लान रखा द हावर ऑफ जॉय। तो उसके लिए सब मतलब जितने भी टॉयज़ वगैरह थे सब मान गए कि हाँ भाई हावर ऑफ जॉय हो गया ही रहेगा। एंड पॉपी भी, अगर हम चैप्टर 4 में देखें, चैप्टर 3 में जाके देखें, तो वो क्या मतलब वो एक सीन था जिसमें वो कह रही थी कि उसको नहीं पता था कि हावर ऑफ जॉय होने वाला है, पर पॉपी को सब पता था कि हावर ऑफ जॉय होने वाला है। पॉपी चाहती तो हावर ऑफ जॉय को रोक सकती थी, और पर उसने नहीं रोका क्योंकि वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं डीबल है। उसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अबे फिलहाल हम अपने मेन उसके ऊपर आते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या होना था। तो अब सब टॉयज़ तैयार हो गए थे हावर ऑफ जॉय के लिए। तो उन्होंने एकदम से स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ा सीन हुआ। तो अब प्रोटोटाइप के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उसको यहाँ से कैसे भी करके इन सब वर्कर्स को मार के अपना बदला लेना है, बस। अब उसके दिमाग में यही था, और जितने भी टॉयज हैं उनकी मदद करनी है। पहले आप वो क्लिप देखो जहाँ पर आवर ऑफ जॉय का पूरा सीन दिखाया गया है, उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि क्या हुआ है। तो देखो एंड बताओ।
तो आपने यहाँ पर वो पूरी क्लिप देख ली होगी, वो मैंने आपको यहाँ पर सारी दिखा दी है। तो अब हावर ऑफ जॉय होने के बाद अब भाई सीन बन रहा था कि हावर ऑफ जॉय को तो अपना मतलब पूरा बदला प्रोटोटाइप ने ले लिया था, पर हावर ऑफ जॉय के बाद प्रोटोटाइप बिल्कुल बदल चुका था। एंड मैं बता देता हूँ कि प्रोटोटाइप सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, वो कुछ ऐसा बना रहा है जो कभी किसी ने सोचा नहीं है। और अब भी वो हमारे में मतलब कुछ छुपा हुआ है ऐसा प्रोटोटाइप के बीच में एंड पॉपी के बीच में, जो आज तक छुपा हुआ है। उस पर हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे। तो आपको पता तो लग गया होगा कि मेन रीज़न हावर ऑफ जॉय का क्यों हुआ था। वहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे सब मारे गए, जितने भी। और अगर पक्का नहीं कह सकते, उनमें से जब हावर ऑफ जॉय हुआ था, उनमें से जो हमारा प्लेयर था, यानी कि जो हमारा मेन मतलब कैरेक्टर है, तो वो उस टाइम पे या तो छुट्टी पे था या वो उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, हमारे एक्स एम्प्लॉय को। तो अब वो तो बाहर चला गया एंड बाकी सब मर गए थे। एंड फिर हमें बुलाया गया पॉपी की तरफ से, या फिर पता नहीं कौन हमें बुलाया था, या शायद एक वर्कर कि वो अब भी वहाँ पर है और हमें बचाना है उस वर्कर को। पर वो वर्कर नहीं हो सकता, इतने सालों तक वो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वो 10 साल तक मनती हावर ऑफ जॉय को 10 साल हो गए हैं। एंड तो अब बस यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपको ऐसे ही पॉपी प्ले टाइम की थ्योरीज एंड और भी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ों पे चाहिए, एंड कमेंट में बताओ कि आपको डॉय की बैक स्टोरी की वीडियो चाहिए या फिर अपने मेन एक्स एम्प्लॉय की वीडियो चाहिए, तो कमेंट में बता देना। एंड इस वीडियो का भाई गोल रख रहा हूँ 10 लाइक्स, एंड उसको पूरा करवा देना, क्योंकि अभी मैं छोटा ही गोल रख रहा हूँ, या पूरे नहीं करवाते हो यार। तो हाँ चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।